Hello viewers, myself Niyati Jain. I welcome you to my channel. Today we are doing exercise number 8.4, which is the last exercise of chapter 8. After that we will start the chapter number 9. Try to do example question of chapter number 8. If you have any doubt, then ask me in the comment section. For exercise number 8, we need to learn some formulas. We have to learn some trigonometric identities. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब हम देखेंगे कि ये सच में होता है LHS इक्वल्स टू RHS की नहीं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है कि नहीं, तो इसकी प्रूविंग देखिए. हमने जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, यही किया हमने. तो p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो क्या हो जाएगा? p² स्क्वायर प्लस b² तो फिर इसका LCM लिया तो क्या हो जाएगा? p² प्लस b². हम जानते हैं p² प्लस b² इक्वल्स टू h². तो यही चीज हमने क्या है राइट डाउन कर दी. तो h² इक्वल्स टू 1. ये क्या है? RHS के इक्वल आ गया. ऐसी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. और हमने थर्ड आइडेंटिटी क्या देखी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये हमारी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं. जैसे हमने इस वाले की फर्स्ट की प्रूविंग की है, वैसे सेम हम क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड की प्रूविंग करेंगे. तो ये मैं आपको प्रूविंग की PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. इसमें सॉल्यूशन PDF भी होगी, तो सारे फॉर्मूलाज भी होंगे. तो अब हम पहले नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. यानी कि हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को सबको क्या है, किसमें चेंज करना है? कॉट ए के टर्म में शो करना है. तो देखो इसकी सॉल्विंग क्या होगी. तो पहले नंबर पे हम जानते हैं कि साइन ए क्या होता है? 1/कोसेक ए. और कोसेक ए के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? हमें अभी पढ़ा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? √1 प्लस कॉट थीटा. तो ये हमने क्या कर दिया? सेम लिख दिया. यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखा था? ए. हमने ए के टर्म में लिख दिया. अब टेन ए तो हम जानते ही हैं इक्वल्स टू क्या होता है? 1/कॉट ए. अब देखो सेक ए को क्या लिख सकते हैं? हमें पता है सेक ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. तो सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √1 प्लस टेन स्क्वायर ए. तो और सेक ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए. टेन स्क्वायर ए को हम कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं. तो फिर सेक ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए. हमने LCM ले लिया. देखो अगर हम सेक ए इक्वल्स टू 1/कॉज ए लेते तो हमें कॉज ए को पहले साइन ए में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता. इसी वजह से मैंने सेक ए को डायरेक्ट टेन ए में पहले कन्वर्ट करवा दिया, फिर उसके बाद में कॉट के टर्म्स में निकाल दिया. फिर उसके बाद में हमने देखा कि सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. इट मीन्स हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है. तो पहले नंबर पे हमने देखा साइन ए. साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर. इसमें हमें क्या है? सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है. तो फिर यही किया हमने. साइन ए को क्या लिख दिया? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए हमें पता है सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, फिर √ हो जाएगा. फिर इसका क्या लिया हमने? LCM. तो सेक स्क्वायर ए फिर सेक स्क्वायर ए माइनस 1. हम जानते हैं सेकंड आइडेंटिटी है कॉज ए. कॉज ए इक्वल्स टू 1/सेक ए. अब टेन ए की भी हमें पता है कि डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते थे. टेन ए इक्वल्स टू √सेक स्क्वायर ए माइनस 1. अब कॉट ए. अब हमें कॉट ए को सेक में मतलब कि सेक में कन्वर्ट करना है. तो हम जानते हैं कि अभी हमने देखा कि टेन ए इक्वल्स टू √सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो कॉट को हमें पता है कि हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं टेन ए में. तो कॉट ए इक्वल्स टू 1/टेन ए इक्वल्स टू में क्या आ गया? 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1. अब देखते हैं कौन कौन से अब बचे हैं हमारे. कोसेक ए. अब कोसेक ए को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कोसेक ए इक्वल्स टू 1/साइन ए, और सेम जैसे हमने साइन में किया था वही सेम हमने प्रोसीजर रिपीट कर दिया. इक्वल्स टू 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. सेम ये हो गया. अब इसके बाद में हम देखेंगे
बिफोर दैट आई वांट टू से दैट कि ये देखो, अगर पूरे में अंडर रूट लगाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। और हमें पता है जब अंडर रूट होता है तो क्या लिखते हैं हम, जैसे कि 2 का स्क्वायर लिखा हो तो 2 बाहर आ जाता है, ऐसे क्या लिखा है यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो सेक ए क्या है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक ए। तो ये डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है और ये क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई वॉन्ट टू क्लियर दैट डाउट। थर्ड क्वेश्चन, अब हमें एवेल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अभी हमने इससे जो लास्ट एक्सरसाइज की थी उसे इसी बेसिस पे किया था, तो अब हम इसे भी वैसे ही करने वाले हैं। तो देखो हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को वही सेम लिखा रहने दिया, प्लस का साइन लगाया, फिर से क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63। अब इसमें क्या किया, कॉस वाले को कन्वर्ट कर लिया, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस, साइन से क्या हो जाता है कन्वर्ट कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ऐसे ही अपॉन में किया। अब देखना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमें क्या है, दोनों ये क्या है, सेम करने थे, ए की वैल्यू क्या है हमारी, सेम आनी थी, तभी हमारा फॉर्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसी वजह से हमने पहले इस वाले को कन्वर्ट किया। हमें ध्यान रखना है, अगर हम आगे वाले का भी कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि पीछे वाले में वो रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस ए कितना हो जाता है, साइन 90 माइनस ए कितना होता है, कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। और यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो 1/1 इक्वल्स टू 1 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो देखो क्या होगा, साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं और इसे कॉस 65 लिखा रहने दिया, और इस वाले में क्या किया, कॉस 90 माइनस 65 और साइन 65, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, और यहाँ पे क्या था कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस ए साइन ए, और यहाँ पे कितना था साइन 65। हमने देखा ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ए भी हमारे सेम थे इस वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हम इसे क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी, एडिशन में दोनों साइड से सेम ही रहता है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें सही ऑप्शन को चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू। अब पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा इन दोनों में ही 9 कॉमन था, 9 कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो 9 इंटू 1 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखो हमें इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो पहले नंबर पे इसे सिंपलर फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंपलर फॉर्म यानी कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। हमने इसको लिख लिया। उसके बाद में हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो फिर इसमें एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस थीटा का, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। फिर इसमें क्या होगा, साइन थीटा, फिर इसके नीचे भी 1 है तो इसमें भी साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमने लगा दिया। अब देखना इसमें एक चीज कॉमन मिलेगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए मान लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और बी मान लेते हैं 1, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा
कॉस थीटा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद में हमने क्या किया, अपॉन में जो साइन थीटा कॉस थीटा था वो लिखा रहने दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाद में क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर कितना बचेगा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। आप कहें तो मैं इसमें आइडेंटिटी भी आपके लिए लिख देती हूँ। आइडेंटिटी यूज्ड a plus b and a minus b equals to a square minus b square। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी यूज हुई है। ठीक है, अब हमने थर्ड पार्ट देखा। थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। सेम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 बाई कॉज ए प्लस साइन ए बाई कॉज ए। इसे क्या लिखा, इसे तो हम और सिंपल कर नहीं सकते थे, तो क्या लिख दिया 1 माइनस साइन ए। तो फिर हमने इसे यहाँ पे क्या कर लिया, कॉज ए का यहाँ पे एलसीएम में क्या आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में कॉज ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉज ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर ए, तो कॉज ए से एक कॉज ए कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारा कॉज ए, ऑप्शन नंबर डी। नाउ फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो इसमें हमें दिया गया क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम टेन स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसके लिए क्या लिख देंगे, कॉट को 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। इसका क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। इसका क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। फिर इसके बाद में इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जिसे हम क्या कहते हैं टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब फिफ्थ पार्ट है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें ये आइडेंटिटीज क्या है, प्रूव करनी है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS हमें प्रूव कर। तो फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसकी सॉल्विंग देखेंगे। LHS इक्वल्स टू RHS क्या है हमें प्रूव करना है, तो हमने क्या ले लिया LHS ले लिया। तो LHS में देखो क्या था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिया। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर लगा दिया। तो हम इस क्या लिख देंगे एलसीएम लेने के बाद में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर इसके बाद में हमने देखा ये इसका होल स्क्वायर है, तो फिर हम क्या कर देंगे दोनों के सेपरेट स्क्वायर लगा दे रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा की कौन सी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने इसे लिख दिया, क्या लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ऊपर क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि एक से क्या है इसका एक कैंसिल हो जाएगा, तो आखिरी में क्या बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारी क्या थी RHS थी, तो इक्वल्स टू RHS हमारा ये प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट है कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे हमने LHS ले ली, तो क्या हो जाएगा कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। इसका हमने पहले नंबर पे LCM लिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए हो जाएगा। अब देखना ऊपर क्या था कॉज ए था, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन ए, यानी कि यहाँ पे कॉज ए तो है नहीं और हमें ये चाहिए, तो हमने क्या किया इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज ए तो हमारा है ही, 1 प्लस साइन ए नहीं था, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ए
इसका फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। हमने 2 क्या है कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या है कैंसिल हो जाएगा। फिर अपॉन में कितना बचेगा ओनली 2 बाई कॉज ए। कॉज ए को क्या लिख सकते हैं हम सेक ए, तो 2 सेक ए। तो ये क्या थी हमारी RHS थी, हमने क्या कर दिया इसे प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। हमें वैसे भी इसे साइन और कॉस के टर्म में लाना है, तो हम क्या कर देंगे पहले नंबर पे चेंज करेंगे। साइन और कॉस के टर्म में मैंने क्यों किया, सेक थीटा और कोसेक थीटा को हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं ना, तो इस वजह से। तो LHS के लिए हमने क्या लिया tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के टर्म में, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पहले नंबर पे हम इसका क्या लेंगे LCM लेंगे। क्या लेंगे LCM। तो हमने क्या लिया LCM ले, साइन थीटा कॉस थीटा को वैसे ही लिखा रहने दिया, और नीचे वाले में क्या ले लिया LCM। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इनका क्या है मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर क्या लिखा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर हमें यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना साइन आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस का, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्या है कॉमन ले लिया। अब इसके बाद में हमने LCM लिया, LCM लिया तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखना इसमें क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है, लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो ऊपर क्या आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब हम क्या करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी को खोल देंगे, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB, यही होता है। हमने इस आइडेंटिटी को क्या है ओपन कर दिया, तो क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या था हमारा डिनोमिनेटर था। अब देखना यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे क्या है इसे कैंसिल कर दिया। हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों के नीचे हम लिख सकते हैं ना सेपरेट 1 बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि LCM लेने पे हमें यही वैल्यू मिलेगी, तो हमने ये सेपरेट भी लिख दिया, तो इससे क्या है कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 1, और तो क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिखते हैं कोसेक थीटा, और कॉस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा। यही हमारी क्या थी RHS थी, तो ये क्या आ गई हमारी LHS इक्वल्स टू RHS। अब फोर्थ पार्ट है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। तो पहले नंबर पे अब इसमें क्या है मैं RHS ले रही हूँ, मुझे लगा कि RHS लेना ज़्यादा सिंपल होगा, तो हमने क्या लिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉज ए। हम इसे क्या करेंगे रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर में जैसे कि माइनस में लिखा है, तो भाई सेम चीज हम क्या है प्लस वाले में लिख देंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए था, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1 प्लस कॉस ए। और अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर में भी करना होता है, ये तो बेसिक रूल है। तो हमने क्या किया सेम किया, तो फिर क्या आ गया साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। अब क्या है मैंने इसमें LHS भी सॉल्व की है, RHS और LHS को हमें क्या है इक्वल करना होता है, और हमने देखा RHS जो है सिंपलर फॉर्म्स में आ गई है, बट हमें क्या है जो LHS दिखाई दे रही है
उसके इक्वल तो नहीं आ रही है। तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि इसके इक्वल आ जाए, कभी कभी क्या है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए LHS और RHS दोनों को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, LHS इक्वल्स टू 1 प्लस sec a अपॉन में sec a, इसको भी कॉस के टर्म में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू LCM ले लिया यहाँ पर। तो क्या आ गया हमारा, कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज ए अपॉन में कॉज ए, यानी कि जिसमें हमें लिख सकते थे कॉज ए ब्रैकेट में कॉज ए प्लस 1 अपॉन में कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, तो क्या आ गया कॉज ए प्लस 1। यही हमारी क्या आ रही थी, RHS आ रही थी। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एंड नाउ द फिफ्थ पार्ट इज कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो, ये सिंपलर फॉर्म्स में हमें दिया गया है, हमें चेंज करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए वाले टर्म्स में। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर तो नहीं आने वाला है, ये तो 100% श्योर है अपन लोग। क्योंकि देखना यहाँ पे क्या है, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, साइन, तो 1 बाई साइन ए प्लस यहाँ पे कितना है हमारा कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉज ए अपॉन में साइन ए। हम इसे सॉल्व भी करेंगे तो ये नहीं आ रहा। तो क्या है, हम इसमें अगर दोनों में हमें क्या है, सिंपलर फॉर्म्स में, यानी कि ये आएगा तो नहीं इसके टर्म में, तो फिर हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे। और LHS में क्या है, हम किसका डिवाइड कर देंगे, साइन ए का। तो हम जब साइन ए का डिवाइड करेंगे तो कॉज ए बाई साइन ए क्या होता है, हमें पता है कॉट ए, और साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा 1। और हमने नीचे देखा कॉज ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा हमारा कॉट ए, और साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा 1। हमें क्या है, कॉट ए तो मिल ही रहा है, तो इसी वजह से क्या है, हमने डिवाइड दिया। तो हमने इनमें डिवाइड दे दिया साइन ए का, और हमें पता है 1 बाई साइन ए कितना होता है, कोसेक ए। हमने जब इनको सॉल्व किया तो हमें देखो कोसेक और कॉट दोनों ही मिल रहे हैं साइन को लेने से। तो हम इसे सॉल्व करने से इस वाली RHS के इक्वल भी कर सकते हैं। इसी वजह से हमने किसका डिवाइड किया, साइन ए का। तो फिर सेम हमने क्या किया है, सबके नीचे क्या लिख दिया, साइन ए। तो क्या किया, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस क्या है, हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा और माइनस का कोसेक हो जाएगा। क्योंकि इसे जब हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो नीचे क्या किया हमने, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब दोनों ही में क्या आ गया, 1 माइनस कोसेक ए, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 1 माइनस कोसेक ए। तो फिर क्या आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो a प्लस बी है, यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई a माइनस बी का। अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ऊपर क्या है, फॉर्म, ऊपर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो सेम हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। फॉर्मूले को अप्लाई किया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इन दोनों को क्या है, हमने लिख दिया। और ये क्या है, इसका यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है। अब हम देखेंगे कि कॉट ए माइनस फिर ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ पर भी है। तो इससे क्या है, कैंसिल हो जाएगा एक टाइम्स वाला। तो कितना बचेगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो हम क्या करेंगे, कॉट ए और कोसेक ए को क्या है, अलग से लिख दिया हमने, कॉट ए प्लस कोसेक ए। और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो यही वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमने क्या किया, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमने देखा इन दोनों में ही एक चीज कॉमन आ रही है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो हमने क्या किया, इसे कॉमन ले लिया। तो आगे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा था इसके साथ में, तो क्या लिख देंगे 1, फिर माइनस का साइन था तो माइनस। यहाँ पे कितना बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए था, तो हमने होल ब्रैकेट तो लगाया नहीं है, तो इस वजह से क्या हो गया, 1 माइनस के कोसेक ए और प्लस के कॉट ए। अब क्या करेंगे, नीचे हमारा आ ही गया था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या है, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ पे भी क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही हमारी क्या थी, RHS की वैल्यू थी। तो LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट है √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। अब क्या है, हम देखो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं, हम सबसे पहले नंबर पे ये देखते हैं।
तो हमने देखा यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, a माइनस बी दिख रहा है। तो अगर हम इसमें a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो हमने क्या किया, इसको इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए का डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है, फॉर आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए का। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया और ऊपर हमने क्या लिखा रहने दिया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट क्या है, हम अब अंडर रूट में है तो स्क्वायर वाली चीजें बाहर आ जाएंगी तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। और हमने देखा कि हम इसे सेपरेट करके भी लिख लेंगे, क्या होगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। हम देखो आरएचएस के हिसाब से यहाँ पे एलएचएस के यहाँ पे सब कुछ करते रहते हैं कि हमने देखा कि इसे सेपरेट करने पर हमें ईएम मिल जाएगा तो हमने क्या कर दिया, इसे सेपरेट टर्म्स में लिख दिया, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए और साइन ए और कॉस ए क्या होता है टेन ए, और ये क्या है हमारे आरएचएस के इक्वल आ गया। अब देखो 7th पार्ट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखो इन दोनों में साइन थीटा कॉमन आ गया तो साइन थीटा लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अब नीचे देखा हमने कि इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 क्या है हमने कॉमन ले लिया, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर सेम लिख दिया। अब साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हमने ओपन कर लिया, अपॉन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या बचेगा हमारा टेन थीटा जो कि हमारा क्या था आरएचएस। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा नंबर का पार्ट, 8th नंबर। 8th है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले नंबर पे हमने एलएचएस लिया तो क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो अब हमने देखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, प्लस क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं मतलब ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या है यहाँ पे ए, प्लस अब प्लस 2 कॉज ए इंटू यहाँ पे क्या था सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉज ए, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, तो कितने आ जाएंगे 4 प्लस 3 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारी क्या थी आरएचएस भी थी। अब 9th क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉस ए। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करनी होती हैं, तो ये वाला क्वेश्चन में भी यही है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस कॉस ए, एलसीएम लिया इनका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और फिर उसके बाद में एक साइन ए से इसका एक साइन ए कैंसिल, एक कॉस ए से इसका एक कॉस ए कैंसिल, तो क्या जाएगा कॉस ए साइन ए। अब हमारा आरएचएस में क्या था 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, तो इसको क्या है हमने सॉल्व किया तो 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, एलसीएम लिया तो कितना आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपन में साइन ए कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए बाई 1 है। और हमने देखा कि हमारा जो एलएचएस आया था वो भी क्या आया था साइन ए कॉस ए, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया हमारा। अब 10th पार्ट है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब पहले नंबर पे हमने क्या लिया फर्स्ट पार्ट लिया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस अब अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने क्या किया इस पहले नंबर पे टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लिया इसका तो यहाँ अब दोनों जगह पे क्या बन जाएगा 1,
तो और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। किसके इक्वल हो गया थर्ड पार्ट के। हमारा सेकंड पार्ट में भी हम यही देखेंगे कि वो थर्ड पार्ट के इक्वल आ जाएगा। अगर ये दोनों ही थर्ड पार्ट के इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। तो फिर हमने इसको भी ले लिया तो ये क्या है 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। सेम क्या किया 1 माइनस साइन ए बाई कॉज ए 1 माइनस कॉज ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया इसका भी तो क्या गया यहाँ पे साइन ए कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा कॉज ए इंटू साइन ए माइनस कॉज ए। यहाँ से क्या किया हमने माइनस को क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा साइन ए माइनस कॉज ए। ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना बचा माइनस का टेन ए। हम जानते हैं जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस में निकलता है माइनस का होता है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर। दोनों ही पार्ट किसके इक्वल हैं थर्ड वाले पार्ट के, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू।